28 फरवरी के अमेरिकी हमले के बाद से ही बंद पड़ा होर्मुज खुल तो गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। होर्मुज अब भी बंद है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं। यानी कि होर्मुज खुला भी है और बंद भी। लेकिन असल सवाल अब सबसे बड़ा है कि ये होर्मुज खुला है तो किसके लिए, और बंद है तो किसके लिए। अगर होर्मुज खुला है तो किसने खोला है, और अगर होर्मुज बंद है तो किसने बंद किया है। और इससे भी बड़ा सवाल कि भारत के लिए होर्मुज की स्थिति क्या है। क्या भारत के लिए होर्मुज खुला है, या फिर अब भी वह भारत के लिए बंद ही है, और भारत में एलपीजी को लेकर जो किल्लत चल रही है वो और भी बढ़ने वाली है। अमेरिका ईरान की बातचीत फेल होने के बाद आखिर क्या है होर्मुज पर ईरान और अमेरिका के अलग अलग दावों की हकीकत, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल जैसे ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत फेल हो चुकी है और अमेरिकी डेलीगेशन बिना किसी निष्कर्ष के ही अमेरिका वापस लौट रहा है, ट्रंप नाराज हो गए। और इसी नाराजगी में उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका की नेवी होर्मुज में दाखिल होगी और होर्मुज की नाकेबंदी करेगी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी नेवी ये तय करेगी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कोई भी जहाज नहीं निकल पाएगा। तब शिपिंग कंपनियों का प्लान था कि वो होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को टोल दे देंगे और बदले में ईरान उन जहाज़ों को होर्मुज से गुजरने देगा, काम चलता रहेगा। लेकिन ट्रंप के इस बयान को अमेरिका के केंद्रीय कमान यानी कि सेंटकॉम ने ही खारिज कर दिया है और कहा है कि अमेरिकी नेवी होर्मुज में सिर्फ उन जहाज़ों को ही रोकेगी जो होर्मुज के जरिए या तो ईरान के किसी पोर्ट से तेल लेकर आ रहा है, या फिर कोई जहाज ईरान के किसी पोर्ट पर होर्मुज के जरिए जा रहा है। मतलब साफ है कि ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज पूरी तरह से बंद होगा, जबकि उनकी सेना कह रही है कि होर्मुज सिर्फ ईरानी जहाज़ों के लिए ही बंद होगा। हालांकि वो बात चाहे ट्रंप की हो या फिर उनकी नेवी की, मकसद सिर्फ एक है कि ईरान तेल बेचकर पैसे न कमा पाए। वहीं ईरान का कहना है कि होर्मुज बंद तो होगा, लेकिन सिर्फ इजरायल और अमेरिका के लिए। बाकी के जो भी देश और उनके जहाज होर्मुज के जरिए गुजरना चाहते हैं वो ईरान को टोल दें और फिर ईरान उन्हें होर्मुज में ही बनाए गए सुरक्षित रास्ते से गुजरने देगा, उस रास्ते से जहां माइंस न बिछी हो। ईरान की एलीट फोर्स IRGC ने पहले ट्रंप और फिर अमेरिकी सेंटकॉम की धमकी पर कहा है कि अगर कोई भी नेवी शिप होर्मुज में दाखिल होता है तो उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और फिर ईरानी सेना उसका माकूल जवाब देगी। ऐसे में आशंका इस बात की है कि एक बार फिर से ये जंग शुरू होगी, और इस बार जो जंग होगी उसका दायरा होर्मुज तक रहेगा, जिसमें एक तरफ अमेरिकी नेवी होगी और दूसरी तरफ ईरान की नेवी। ट्रंप को इस घेराबंदी के लिए यकीन है कि और भी देशों की नेवी अमेरिका का साथ देगी, लेकिन पहले ब्रिटेन और फिर दूसरे देशों ने भी ट्रंप के प्लान को खारिज कर दिया है और कहा है कि उनकी नेवी होर्मुज खुलवाने तो नहीं जाएगी। ऐसे में ट्रंप फिर से उसी दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से होर्मुज का बंद होना शुरू हुआ था, और अब ट्रंप को ये जंग अकेले लड़नी पड़ सकती है, जिसके लिए अमेरिकी नेवी भी शायद ही तैयार हो। क्योंकि अगर अमेरिकी नेवी की अकेले की तैयारी होती तो शायद अब तक होर्मुज की घेराबंदी हो चुकी होती। लेकिन अमेरिकी नेवी की कमजोरी को देखते हुए ही ट्रंप ने पहले कहा था कि उनके देश का होर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, और जिस देश को तेल खरीदना है वो या तो होर्मुज जाकर खुलवा ले या फिर अमेरिका से तेल खरीद ले। लेकिन वो ट्रंप ही क्या जो अपनी बात पर टिके रहे। तो ट्रंप फिर से पलट गए हैं और अपनी जिद में होर्मुज पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कतई आसान नहीं है। रही बात हिंदुस्तान की, तो पहले तो ईरान की भलमनसाहत और भारत की कूटनीति के जरिए कुछ जहाज होर्मुज से LPG लेकर भारत आ भी गए। लेकिन अब जब अमेरिकी नेवी और ईरान की नेवी आमने सामने होगी तो शायद ही कोई शिपिंग कंपनी अपने जहाज को होर्मुज के जरिए भेजे, क्योंकि अब खतरा सिर्फ ईरान से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी है। इस हिसाब से भारत फिर वहीं पहुंच गया है जहां उसके सामने LPG की किल्लत है, और अगर जंग लंबी चली
तो ये किल्लत गैस से होते हुए तेल तक भी पहुंच जाएगी। और अगर तेल की किल्लत हुई तो महंगाई जहां पहुंचेगी उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। बाकी तो अभी भारत में तेल भले ही महंगा नहीं हुआ हो, लेकिन सिर्फ अमेरिकी धमकी और उस पर ईरानी प्रतिक्रिया के बाद भारत का शेयर बाजार टूट गया है। बाजार की शुरुआत में सेंसेक्स में करीब 1600 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई है। निफ्टी भी ठीक ठाक टूट गया है और रही सही कसर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के बढ़े हुए दाम ने पूरी कर दी है, क्योंकि एक तरफ तो ब्रेंट क्रूड की कीमत 7% बढ़कर $102.29 प्रति बैरल पर पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी क्रूड भी 8% बढ़कर $104.24 प्रति बैरल के लेवल पर पहुंच गया। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो आज नहीं तो कल भारत पर इसका असर पड़ना तो तय ही है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।